एक बच्ची जिसने कि बोलना ही शुरू किया था, उसका जन्म होता है यूपी में। लेकिन जब बच्ची ने बोलना शुरू किया तो वो गुजराती भाषा में बात कर रही थी। अब जो घर वाले थे वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये बच्ची क्या बोल रही है। वहीं पर एक महिला जो कि यूपी की थी, वो गुजरात में उसके पति जॉब करते थे, वो भी कुछ समय तक गुजरात में रहकर आई थी। जब लोगों ने बोला ये पता नहीं कौन सी भाषा ये बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो महिला ने उस बच्ची को देखा, उसकी भाषा सुनी तो बोलती अरे ये तो गुजराती बोल रही है। वो बच्ची जैसे ही धीरे धीरे बड़ी होती है, अपने पुनर्जन्म की जो भी यादें थी वो बताने लगती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी पुनर्जन्म की। ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की है और गुजरात से जुड़ी हुई है। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, पुनर्जन्म की कहानियां आपने पहले भी बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी और इन स्टोरियों पर रिसर्च भी हुआ है भारत में कि ये सच्ची कहानी है, ये ऐसे ही है। लेकिन 2-3 ऐसी स्टोरियां हैं जिन पर रिसर्च हुआ, विदेश से भी आए रिसर्च करने के लिए, और वो सच्ची पाई जाती हैं। और सच में पुनर्जन्म होता है, लेकिन विरले ही किसी किसी के साथ में ऐसा होता है, हर किसी के साथ में नहीं होता है। कुछ आत्माओं की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, या कुछ अलग ही कह सकते हैं, भगवान की ही कृपा मानेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति का तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बहुत सारे अधूरे काम हो जाते हैं, लेकिन नहीं होता है पुनर्जन्म। कुछ एक का ही आपने भी सुना होगा कि हाँ यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है। ऐसी ये जो घटना है जो कि यूपी से आई है, यूपी के एक गांव बिजौली, यहाँ पर एक परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। अब जब बेटी का जन्म होता है तो पूरे घर में खुशियां ही खुशियां थी कि बेटी का जन्म हुआ है। यहाँ पर जैसी बेटी बड़ी होने लगती है, बोलने लगती है, 2-2.5 साल का बच्चा कुछ ना कुछ मम्मा, पापा, दादा, दादी, बुआ, कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगता है। लेकिन जैसे ही बच्ची बोलना शुरू होती है तो वो शब्द उसके गुजराती थे। हिंदी में बुआ कहते हैं, गुजराती में फुआ कहते हैं, गुजराती हिंदी में चाचा कहते हैं, गुजराती में काका कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हिंदी और गुजराती अलग है। गुजराती पूरी भाषा अलग ही है और हिंदी अलग है। अब जैसे ही बच्ची बोलना शुरू हुई तो वो गुजराती भाषा में बात करने लगी, गुजराती शब्द उसके मुंह से निकले। अब घर वाले परेशान थे कि ये क्या बोल रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कोई उनके यहाँ से कोई गुजरात गया नहीं, कभी सुनी नहीं भाषा गुजराती, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे, पता नहीं क्या बोलती है। अब जो गली मोहल्ले के जो लोग थे बोले कि ये पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है। वहीं पर एक महिला थी जो कि गुजरात में रह कर आई थी, और जो भी गुजरात जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज आ ही जाती है। आप कहीं भी रहने जाइए कि वहाँ की भाषा सीख ही जाते हैं जब हम वहाँ रहने लगते हैं। तो उस महिला ने सुनी उसकी बात को कि ये 6 मतलब है बोलते हैं तो वो लोग 6 बोलते हैं। जैसे यूपी में बोलते हैं क्या कर रहे हो, तो गुजराती में बोलेंगे सू करे छे। सू मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब 6 है को 6 बोलते हैं वो लोग। तो अब जो वो लड़की थी 6 बोले, तो उस महिला ने जब उससे बात की तो वो समझ गई कि ये गुजराती भाषा बोल रही है। फिर जैसे ही बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, क्योंकि ये जो उसकी बच्ची की बातचीत का जो ढंग था, जो शब्द थे वो गुजराती थे। अब ये तो पता चल चुका था कि इस लड़की का कहीं ना कहीं पुनर्जन्म है, क्योंकि घर में कोई इस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही बच्ची वो बड़ी होती है, 5 साल की होती है, जो और बोलना शुरू होती है, पूरा टोटल गुजराती भाषा बोलती है। अब घर वाले भी परेशान,
बोलती कि ये हमारी मम्मी नती, हमारा पापा नती, हमारो घेर नती, હું અહીંયા નથી રહું છું, મારો ઘેર तो गुजरात में छे। मतलब ऐसे गुजराती भाषा में बात करे बेटी कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मम्मी नहीं है, ये मेरी पापा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। ऐसी जब बच्ची जब बोले तो माँ बाप बड़े परेशान, क्योंकि पहली बेटी का जन्म हुआ और घर में एक ही बेटी, और उसमें ये बच्ची बोल रही कि आप मेरे मम्मी नहीं है, आप मेरे पापा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। अब माँ बाप बड़े दुखी हो जाते कि अब क्या किया जाए, बच्ची ऐसा बोल रही है। स्कूल के लिए भी सोच रही कि उसका एडमिशन भी कराना है, लेकिन बहुत ही असमंजस में पड़े थे। अब उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा अच्छा आप बताओ आपका घर कहाँ पर है, आप कहाँ की कौन से ज़िले में है, किस जगह पर है। आप बोलते हो कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं, तो कहाँ पर है मम्मी पापा। लड़की अपने घर का पूरा हुलिया बताती है कि ऐसे ऐसे करके मैं गुजरात में मेरा जो घर है वो बड़ोदरा में है, और वो मेरे पापा टीचर हैं, मेरी मम्मी घरना काम करे छे, सिलाई करे छे। ये सब कुछ वो लड़की बताती कि मेरा घर ऐसा है, और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई लड़की ने। अब उस लड़की ने तो सच बताया, लेकिन माँ बाप जो थे वो बहुत ही असमंजस में थे कि अगर सच में मैं इस बच्ची को अगर इनके माता पिता से जो पुनर्जन्म के हैं उनसे अगर मिलवाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची मुझे वापस ना मिले। क्योंकि जो लड़की थी वो पहले ही बोल रही थी कि नहीं ये मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा तो दूसरे हैं। अब माँ बाप के मन में डर पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता हो, जब बच्चा ये बोले कि नहीं आप मेरे माता पिता नहीं हैं, तो सोचने की बात है। वो सोचेंगी अगर हमें सच में उनसे मिलवा दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्ची मुझसे दूर हो जाए। अब ये डर माता पिता के मन में सताए जा रहा था, लेकिन जो बच्ची थी वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो जिद कर रही थी। एडमिशन करवा दिए, स्कूल जाने लगी, लेकिन जो भी उससे बात करता उससे पूछती तो वो अपनी पहली पुनर्जन्म की जो कहानी थी वो बताने लगती कि ऐसे ऐसे करके मेरी मृत्यु हो गई थी और मेरी मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे, बहुत सारी चीज़ें अपनी माता पिता के बारे में बताती है और अपने पहले जीवन के बारे में बताती है। अब जो लोग थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को लगता भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे शायद सुनकर कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का पुनर्जन्म हो, उसको सब कुछ याद हो, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन सच्ची कहानी है और ऐसी बहुत सारी स्टोरियां आई हैं जिन पर रिसर्च हुए हैं और निकल कर की सच्ची घटनाएं हैं। यहाँ पर इस बेटी के साथ में भी यही था। अपने पिछले जन्म का नाम भी इसको याद था, अनन्या, और यहाँ पर उसके माता पिता उसको वर्षा कह के पुकारते थे। अब वर्षा कहकर तो पुकारते थे, लेकिन वो बोलती नहीं मैं वर्षा नहीं हूँ, मैं अनन्या हूँ, मेरी बात मानो, मुझे क्यों नहीं समझ रहे आप। और एक दिन तो बच्ची क्या करती है कि खाना पीना ही छोड़ देती है, बोले कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। मेरे ना रहने के बाद में मेरे माता पिता की क्या हालत हुई है शायद आपको नहीं पता है। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब जैसे ही बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं कि कैसे अब क्या किया जाए। एक तो डर मन में सता रहा है कि इस बच्ची को अगर मैंने सच में ले गई तो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। और बच्ची से बात करते हैं, बच्ची बोलती नहीं मुझे मिलना है, मुझे जाना है। माता पिता उस बच्ची के कहने पर गुजरात का टिकट कराते हैं और जाते हैं। अब बच्ची जो थी वो सारा एरिया, वो जहाँ जैसे ही पहुँचती है बड़ोदरा, सारा कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे ये रोड गया है, ये मंदिर है, ये जगह है, सब कुछ। माता पिता बस सोच में पड़े हैं कि क्या हो रहा है।
यहाँ पर जैसे जैसे उसका घर नज़दीक आ रहा था, बच्ची के अंदर उत्सुकता बढ़ रही थी अपने माता पिता से मिलने की। अब वो बच्ची अपने दरवाजे पर पहुंचती है। छोटी सी बच्ची, सोचिएगा, जो बच्ची बड़ी होकर एक्सपायर हो गई हो और वो नन्हा स्वरूप उसका जाए वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे ही, पूछेंगे कौन हो। लड़की जाके दरवाज़ा खटखटाती है, बेल बजाती है। अंदर से उसकी माँ निकल के आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और पूछती हैं कौन हो भाई आप। क्योंकि माता पिता भी थे उस बच्ची के साथ में। लड़की बोलती माँ मैं अनन्या। माँ चौंक जाती है जैसे क्योंकि उसकी बेटी का नाम अनन्या था। माँ देखती है कि अनन्या, बोली कि बोली माँ आप कौन हो, क्या नाम बेटा, मुझे माँ क्यों बोल रही हो। तो बच्ची बोलती कि माँ आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी ही बेटी हूँ अनन्या। एक पल के लिए माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। अंदर जो हस्बैंड थे उनको आवाज़ देती हैं कि अरे सुनिएगा, दरवाजे पर आइए, ये देखिएगा ये बेटी क्या बोल रही है। अब जैसे ही अंदर से वो उनके पति आते हैं, तो जो अनन्या थी वो अपने पिता को बोलती है पिताजी कैसे हैं आप, मैं अनन्या। ये जब वो बोलती है अनन्या और अपने पिता के गले लग जाती है। जब पिता के गले लग जाती है, वो छोटी सी 5 साल की बच्ची अपने पिता को पहचान के रोने लगती है। और क्योंकि पिता ने भी अपनी बच्ची को खोया था, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बोलती कि बेटा आप मुझे पिता बोल रही हो, आप अनन्या बोल रहे हो, अनन्या तो मेरी बेटी का नाम था। वो बच्ची बोलती है कि पिताजी मैं ही तो हूँ आपकी बेटी, जो कि मेरा जन्म यूपी में हुआ है। माँ बाप विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बना दी गई हो कहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे षड्यंत्र भी रचे जाते हैं कि झूठी चीज़ें भी फैलाई जाती हैं। पूछते बेटा अच्छा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, माता का नाम क्या है। वो माता पिता के नाम बताती है। घर की चीज़ें पूछते हैं जब माता पिता की, बताइए कि आपका कौन सा कमरा था और कौन सी क्या चीज़। तो वो लड़की सीधा अपने कमरे में जाती है जिस कमरे में वो पढ़ाई किया करती थी। उसके बाद में माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनकी लड़की के जो दोस्त थे, जो सहेलियां थी, उनको कॉल किया कि बेटा एक पल के लिए थोड़ी टाइम निकाल कर मेरे घर पर आइएगा। और उन दोस्तों को बुलाया तो जो लड़की थी, जो पिछले पुनर्जन्म की जो उनकी दोस्त थी, सबको पहचान लेती है, उनके नाम बताती है, उनके साथ में जो बातें की थी वो सब कुछ बता देती है। और माँ ने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो माँ और बेटी को ही पता थी, वो भी वो अपनी माँ को बताती कि माँ हमारे बीच में ये बात हुई थी। जब उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची सोचिएगा, सब कुछ बताती है, बोलती है सब कुछ, उसकी जो पुनर्जन्म की जो याद थी, भले वो 5 साल की थी लेकिन उसकी मेमोरी वो 20 साल वाली थी जो वो छोड़कर मरी थी। यहाँ पर जैसे ही माता पिता और जो घर के जो सदस्य थे, सब ने देखा जाना कि जो मेरी बेटी लौट कर आई है, जो कि अभी महज 5 बरस की है, देखा तो वो रोने लगते हैं, वो भी गले से लगा लेते हैं उस बच्ची को। और जो माता पिता थे, जो वर्षा के जो पिता थे, जो इस जन्म के माता पिता थे, उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और वो बताते हैं, जो अनन्या के माता पिता, कि मेरी बच्ची मुझे जान से प्यारी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी बच्ची की मौत हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी बच्ची को खो देंगे, और आज मुझे बहुत खुशी है, आज मेरी बच्ची मुझे इस रूप में मिली है। वो माता पिता बोलते हैं कि इस बच्ची ने खाना छोड़ दिया था, जिद कर रही थी कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, आप मेरे माता पिता नहीं हैं। और जब से जन्म हुआ ये बच्ची गुजराती ही बोलती है, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलती है, और मेरी ये पहली ही बेटी है। आप बताइएगा मैं क्या करूं।
माता पिता उस बच्ची को समझाते हैं कि बेटा मैं आता रहूँगा मिलने के लिए, हर एक 15 दिन में मैं आपको मिलने आऊँगा, लेकिन अभी ये आपके माता पिता हैं बेटा, आप इनके साथ में लौट जाओ। मैं आऊँगा और तुम्हारी माँ को भी साथ में लेके आऊँगा। उस बच्ची को बहुत समझाने के बाद में यहाँ पर ये माता पिता ने भी वादा किया कि कभी मैं लेके आऊँगा, कभी ये मिलने आएंगे, अभी बेटा घर चलो। और मासूम सी बच्ची पहले तो रोने लगती है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी अपने माता पिता को, लेकिन माता पिता ने विश्वास दिलाया और वो बच्ची वो वापस लेके आ जाते हैं। ऐसे एक परिवार को जो उनकी बेटी जो उनसे बिछड़ गई थी वो मिल जाती है, और वो परिवार वादा करता है कि ये आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, हम दोनों की बेटी है, हम मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। मेरी बच्ची लौट कर आई है, मेरी बेटी की छवि है ये। और दोनों परिवारों की आंखों में आंसू थे, और आज भी उस बच्ची के एक नहीं 2-2 परिवार हैं, 2-2 माँ हैं, 2-2 पिता हैं, भाई हैं, पूरा फैमिली है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो पुनर्जन्म की हैं, जो सच्ची हैं, और मिलजुल कर वो 2 परिवारों को भी चला रहे हैं, और साथ में ही एक 2 परिवार खुशियाँ भी मनाते हैं। कि चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पुनर्जन्म की कहानी? आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।